साथ हमारा बड़ा साथ रहा है। और हमने इलाके में भी एक बाब पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई हुई थी। उसमें हम इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है शुरू से 10-15-20 साल से ही काम कर रहे हैं। ये तो सबको पता ही है कि वाल्टन का इलाका राजपूत का अक्सरियत इलाका है और अक्सर लोग यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना यहाँ पे अर्सा 15 साल से जो है ना वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं छोटे लेवल पर। अब भी इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 से 20 लाख रुपए का राशन रोज़ों में हमने तकसीम किया है। गरीब राजपूत मुस्तहिक को खसूसी तौर पे, बाकी भी लोगों को हमसायों में जो भी गरीब लोग हैं। और सारा सिस्टम हमारा खुफिया है, कोई शोबाजी नहीं। हम हर मतलब गरीब के घर जो है ना जाके उसकी खिदमत भी करते हैं राशन के सिलसिले में, या कोई गरीब बच्ची है उसकी शादियाँ भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं काम। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला लगे हुए हैं। और आजकल मैं राजपूत सुप्रीम काउंसिल और पाकिस्तान का सीनियर नायब सदर भी हूँ। पाकिस्तान ठीक है। तो ये मेरा तारुफ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। राना शरीफ ज़फ़र साहब यहाँ पे जो मकामी राजपूतों की नुमाइंदा तंजीम है बाब पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने बात रखना चाहूँगा कि ये जिस तरह से राना शरीफ ज़फ़र साहब ने फरमाया है कि ये अरसा 20 साल से काम कर रही है, तो बाब पाकिस्तान के इस पंडाल के अंदर दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बाब पाकिस्तान की बुनियाद रखी और उनकी बानियान में से हैं। एक तो मोहतरम राना उमर हयात साहब यहाँ पे मौजूद हैं, दूसरे राना शरीफ ज़फ़र साहब मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से शरीफ ज़फ़र साहब ने बताया कि खुफिया तरीके से यहाँ के बरादरी के लोगों की खिदमत की जाती है। सिलाई सेंटर बनाया गया, सिलाई मशीनों के ज़रिए से ऐसी बच्चियों के जिनके रोज़गार का मसला था बहुत ज़्यादा, उनको सिलाई का काम सिखाया गया और उनको बाब पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनको एक सिलाई मशीन गिफ्ट में दी। और एजुकेशन के ऊपर भी बहुत काम किया। हमारी बरादरी के यहाँ पर जो ऐसे बच्चे थे जो एजुकेशन का तसलसल जारी नहीं रख सकते थे, तो उनको अडॉप्ट किया और राना उमर हयात साहब की सरपरस्ती में, क्योंकि राना साहब जो हैं वो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल बॉय स्काउट के जो हैं टीचर थे, उस्ताद हैं, और इनको पता था कि कौन से बच्चे, कौन से ख़ानदान के ऐसे बच्चे जो एजुकेशन को माली मामलात की वजह से जारी नहीं रख सकते, तो उनकी रहनुमाई भी फरमाई। शरीफ ज़फ़र साहब ने उनकी निशानदेही की और इस तरह से यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया। इस पर हमें फ़ख्र है कि अपने भाइयों की मदद करने पर, बल्कि मदद नहीं है वो हमारी ज़िम्मेदारी थी। तो यहाँ पे मैं क्योंकि उस बाब पाकिस्तान का अदना सा कारकुन हूँ, तो मैंने इसको ज़रूरत महसूस की कि ये बात की जाए। अब मैं मोहतरम जनाब राना तनवीर अहमद साहब, मेंबर मजलिस आमला अंजुमन हाजा बाबाए राजपूत कराची से तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे मुल्तमिस हैं कि आएँ और स्टेज को जीनत बख्शे। मोहतरम राना तनवीर अहमद साहब बाबाए राजपूत कराची। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंजुमन फलाह राजपूता की जानिब से आज जो ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है, इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात यहाँ से आगाज़ करूँगा कि राब्ते का फुकदान, तो अंजुमन फलाह राजपूत इस फुकदान को कम करने के लिए अमली तौर से सरगर्म अमल है। और उसी की वजह है
कि आज राजपूत सुप्रीम काउंसिल इंटरनेशनल के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब राव खालिद अहमद साहब भी यहाँ मौजूद हैं और अंजुमन फलाह राजपूत सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान के पंजाब के चेयरमैन राना खालिद महमूद साहब भी इस प्रोग्राम में हैं और एक ही साथ पुरजमान हैं। राव वली मोहम्मद साहब की भी बरादरी के लिए बड़ी खिदमत हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हैं। और किस किस का नाम लूँ तो टाइम उसी में चला जाएगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरी एक ही सबसे दरख्वास्त है, तारीख़ गवाह है दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होती हैं। तो फाके करें, तकलीफ़ उठाएं, मगर अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। और अंजुमन फलाह राजपूता पंजाब के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप उस वक्त तक मंजिल नहीं पा सकेंगे जब तक अपनी ख़वातीन को शरीके सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि माँ की गोद से ही बच्चा तालीम हासिल करता है। तो जनाब, हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं है कि प्रोग्रामों में हुआ क्या। तो जब तक आप हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को इन प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करने देंगे, उस वक्त तक यकीन मान लीजिए मंजिल आपके करीब कभी नहीं आएगी, दूर ही रहेगी। तो मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा जब भी प्रोग्राम किया जाए तो एक पार्टीशन करके ख़वातीन को भी उन प्रोग्रामों में लाया जाए, क्योंकि माँ बेहतरीन दरसगाह है। तो तालीम पर तवज्जो दें। आप ख़वातीन के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप मज़दूरी करेंगे या तालीम पर तवज्जो देंगे? तालीम पर तवज्जो माँ ही देगी और माँ बेहतरीन तरबियत कर सकती है। माँ की गोद से एक नस्ल की तामीर होती है। शायद मेरी इस बात से बहुत से हमारे दोस्तों को इख्तलाफ होगा, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि इसको आइंदा एजेंडे में शामिल रखिए। और अंजुमन फलाह राजपूता के चेयरमैन अलहाज राना मोहम्मद आफ्ताब साहब, मरकज़ी सदर राना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब और जनरल सेक्रेटरी मेरे हमनाम, नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि मेरे हमनाम कह दिया काफ़ी है, और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के इनेकाद पर। और तमाम अंजुमनों की मोहब्बत है मुझसे, जिसकी बिना पर इनमें से किसी एक की भी कॉल कराची पहुंचती है तो सबसे पहले मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज मैं अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने भाइयों में आकर बैठा हुआ हूं। तो अल्लाह ताला हम सब में मज़ीद मोहब्बत में इजाफ़ा करे और मिलकर हम राब्ते के फुक़दान का ख़ात्मा करें। और अच्छा है, तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर तो नहीं आ सकती, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हर तंजीम बेहतर से बेहतर बरादरी की खिदमत करने की कोशिश करे। राजपूत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी ना ये भाई तमीर ने औरतों की मीटिंग के हवाले से जोर दिया है। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, आज ना ये हमारी ना एग्जेक्टिव बॉडी की ईद मिलकर के अपने पार्टी रखी हुई है, ठीक है जी। सेकेंडली हमने अपने मेंबरान की नोटिफिकेशन का सिलसिला रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली तंजीम है कि जो हर साल 2 फैमिली फंक्शन करती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह उस फैमिली फंक्शन के फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में हम 2 फंक्शन करते हैं ना जी, और हर फंक्शन पे 10 से 20 रिश्ते आपस में जुड़ते हैं। मैं माजरत के साथ भाई तनवीर साहब ने बहुत अच्छा कहा, मैं मज़ीद दोबारा मैं माजरत चाहता हूँ कि ना इस फंक्शन में हमने लेडीज़ को किसी को भी दावत नहीं देनी, ना दी है, या सिर्फ
और सिर्फ हमारी एग्जैक्टिव बॉडी और ये हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की मीटिंग हो रही है। अगर ना आपको कोई तकलीफ पहुँचे भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी मैं ऐलान करता हूँ कि ईद मिलन पार्टी भी हमारी बहनों और हमारी मिसेज और बेटियों के साथ होगी इंशाल्लाह। जी ये बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू थी मोहतरम तनवीर अहमद साहब की, जो एजुकेशन के ऊपर और बिलखसूस जो हमारी ख़वातीन हैं, जो जिस तरह से फरमाया है कि एक माँ ही बच्चे की तरबियत कर सकती है और माँ की गोद से ही तालीम का आगाज़ होता है। अब मैं अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हुए मोहतरम सेक्रेटरी जनरल अंजुमन फलाह राजपूता मोहतरम कंवर तनवीर अख्तर साहब को जी अपना टाइम वो मोहतरम राव खालिद अजमत साहब को देना चाह रहे हैं। मैं अपने कायद, अपने मोहतरम मेहमान मोहतरम राव खालिद अजमत साहब, सेक्रेटरी जनरल राजपूत सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, आएँ और हाज़रीन मजलिस से मुखातिब हों। आज का ये प्रोग्राम अंजुमन फलाह राजपूता की तरफ से ईद मिलन भी है और नोटिफिकेशन का तकसीम नोटिफिकेशन भी है। तो आज के इस प्रोग्राम में राव खालिद अजमत साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और हाज़रीन मजलिस से मुखातिब हों। मोहतरम राव खालिद अजमत साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये रहने दें वैसा प्लीज़ भाई तनवीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार अंजुमन फलाह राजपूता की एग्जेक्टिव और ईद मिलन पार्टी के मौका पर तमाम आने वाले अहबाब को और ऑर्गेनाइज़र्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। असल में इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि कोई फूड फॉर थाट, कोई वक़्त की बात, कोई वेले दी गल, आने वाले कल की बात, पिछले मसाइल का ज़िक्र और आने वाले टारगेट्स का ज़िक्र कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ होना चाहिए। बेसिकली उसका ये अल्टीमेट एक मोटिव होता है चीज़ों का। तो वक़्त मुख्तसर है, कोई तकरीर का मौका तो नहीं है, लेकिन जैसे मेरे प्यारे भाई राव तनवीर साहब ने फरमाया, तालीम हर दौर की तरक्की का कोई ऐसा माइलस्टोन रहा है जिस पे कौम ने तरक्की की। जिस तरह पीछे हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी एजुकेशन ने परवेल की। तालीम खा वो जंगी नुक्ता नज़र से थी, खा वो वेपन में जदीद टेक्नोलॉजी थी, या जो भी चीज़ें थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उससे जो उस वक़्त की सुपर पावर्स थी वो सिर्फ तालीम और जदीद एजुकेशन का फुकदान ना होने की वजह से तबाह हो गई। पहले तलवार की जंग थी, फिर बारूद आया, फिर तोप आई, फिर गन आई और फिर अब मिसाइल आ गए, लेज़र टेक्नोलॉजी आ रही है। जो कौमें इनमें तरक्की करती हैं ताकत उन्हीं के पास रहती है। तो पता ये लगा कि एजुकेशन एक वाहिद हथियार है, वो वाहिद सोर्स है जिसकी बुनियाद पे आप आगे चल सकते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उम्मत मोहम्मदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हमें इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। हमारी तालीम का जो मेयार है, जो उसका अल्टीमेट जो मुतमईन नज़र है, वो इंसानी फलाह है, लेकिन इसके लिए ताकत का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए राजपूत एक कौम है और एक उम्मत का बड़ा अहम हिस्सा है। तो हमारी दरख्वास्त है इस फोरम के हवाले से तमाम दोस्तों से कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे फोकस करें, उनको अच्छे से अच्छा इंसान बनाएं और उनको बेहतर से बेहतर वो तालीम दें जो कि उनको क्लर्क ना बनाए, उनको लीडर बनाए, उनको अच्छी सीटों में पहुंचाए, उस मकाम पे पहुंचाए जहां पे वो पहुंच के इंसानियत की खिदमत कर सकें। और ये दर्स घर से मिलेगा। हम ये देखते हैं कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम थे और वो रफ्ता रफ्ता ब्रेक हो गए, और वो ब्रेक क्यों हुए कि तालीम आ गई, तरबियत ख़त्म हो गई।
जब तालीम आती है तो तालीम का एक नेगेटिव पहलू है कि नफसा नफसी पैदा करती है, वो मी एंड माई फैमिली का कंसेप्ट पैदा करती है, मेरा क्या बनेगा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी चीज़ें। लेकिन जो तरबियत है वो कहती है हमारा घर, हमारी चीज़ें, मेरा भाई, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम अपनी तालीम के साथ तरबियत पे फोकस रखें और नीचे वाले को उठा के चलें, ताकि कल जब हमारा बुरा वक्त आएगा हमें को उठा लेगा। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम राव खालिद अजमत साहिब। जिस तरह के हाज़रीन मजलिस आपको मालूम है कि हम एक ऐसे जगह पर मौजूद हैं जो मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा अहम जगह है। और जब मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो महाजरीन का पहला कैंप जो इस सरजमीन वाल्टन कैंप पे लगा, और यहाँ पर वो शहदा मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। और इस जगह को बाबे पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिसको महाजरीन से मंसूब किया गया था, अरसा 37 साल से महाजरीन के साथ धोखा दिया जा रहा है। मैं आज इस फोरम की वसातत से एक करारदाद भी पेश करना चाहता हूँ जो अरबाब अख्तियार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। वो करारदाद ये है, क्या महाजरीन के खून से गद्दारी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, उनकी याद में ये यादगार पाकिस्तान, बाबे पाकिस्तान तामीर होना थी। और 37 साल से इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज की वसातत से, आज की इस फोरम की वसातत से हम अरबाब अख्तियार तक ये करारदाद पहुंचाना चाहते हैं कि इसको फिलफौर तामीर किया जाए। क्या आप इस करारदाद के हक़ में हमायत करते हैं? जज़ाकल्लाह। हम इन आज के इस प्लेटफॉर्म से ये अरबाब अख्तियार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि बाबे पाकिस्तान की तामीर फिलफौर की जाए। अब मैं इन सपूत राजपूत के खून को गरमाने के लिए अपने एक खूबसूरत आवाज़ राजपूत सिंगर मोहतरम खादम हुसैन भट्टी साहब, जो एक खूबसूरत आवाज़ है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आज सपूत राजपूत के खून को गरमाने के लिए तशरीफ़ लाए मोहतरम खादम हुसैन भट्टी साहब।
हैदर निशान धरती दे सोने ने सबूत राजपूत 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 बल्ले राजपूत 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 बहादुरी का दिन ने सबूत राजपूत 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 बल्ले राजपूत 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 सारे राजपूत 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 मिलके तालियां जोश के साथ क्या मसला हो गया? दोबारा चला दो जरा। हाँ दोबारा चला दो क्यों मेहमान आ सभी साहब आ रहे हैं ना। क्या मसला है? जी हम अपने आज के ईद मिलन पार्टी के और नोटिफिकेशन तकरीब तकसीम के चीफ गेस्ट मोहतरम राव मोहम्मद समी एडवोकेट साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर, आज के इस प्रोग्राम में हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान चीफ गेस्ट राव मोहम्मद समी एडवोकेट साहब को आज के इस प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अंजुमन फलाह राजपूता पंजाब रजिस्ट्रार लाहौर मोहतरम कंवर तनवीर अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, डाइस पे तशरीफ़ लाएं और नोटिफिकेशन तकसीम तकरीब नोटिफिकेशन जी मैं अब स्टेज पर डाइस पर दावत देता हूँ मोहतरम कंवर तनवीर साहिब को आए और प्रोग्राम को चलाएं। मोहतरम कंवर तनवीर साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब राव मोहम्मद समी साहब को दिल की अता गहराइयों से इस तकरीब बासईद में वेलकम करता हूँ। राव समी साहब राजपूतों के वो गयूर सपूत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में वकला बरादरी में एक तारीख़ रकम की है। डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर
जो कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसका पहली दफ़ा एक राव सपूत प्रेसिडेंट बना है। और ये तमाम राजपूत पाकिस्तान के जितने भी हैं, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इन्होंने ना सिर्फ ये सीट विन की है बल्कि बड़े मार्जिन से की है, जिसका पिछले शायद ही 20-25 साल में रिकॉर्ड हो या आगे कोई तोड़ सके। और ये वो गयूर शख्स है, पिछले साल हम इनके साथ थे, डोर टू डोर जा रहे थे, ये बेसरो सामानी के आलम में हमारे साथ चल रहे थे, हम इनके साथ थे। हमारे मुकाबले में एक माफिया था, लेकिन ये उस माफिया से ना डरे ना झुके ना किसी के आगे भीख मांगी, बस एक मिशन के तहत लगे रहे। बड़े ही मार्जिन से, छोटे मार्जिन से इनको टेक्निकल तरीके से, इंजीनियरिंग तरीके से इनको हराया गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, किसी से गिला नहीं किया, दोबारा हिम्मत की, पूरा साल जद्दोजहद की और राजपूतों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दूसरी दफ़ा भी इनके मुकाबले में फिर माफिया आया, बड़े बुजुर्ग आए, MNA आए, MBA आए, और जबकि हम इनके साथ थे, दूसरे दोस्त साथ थे, राजपूत बरादरी साथ थी, इनके चाहने वाले साथ थे। सिर्फ इनको इनका वोट जो इनको मिला है वो इनकी शख्सियत का मिला है, इनकी क्रेडिबिलिटी का मिला है, इनके किरदार का मिला है। ये एक तमाम राजपूत बरादरी के लिए सबक है कि अगर अपने किरदार को मजबूत रखोगे, अपनी डेस्टिनेशन को सामने रखोगे और अब मिशन ऑफ लाइफ को सामने रखोगे तो अपना गोल आप अचीव कर लोगे। अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो घरों में बैठे रहोगे। राव साहब के मुकाबले में जो आदमी है वो शायद किसी फार्म हाउस में रहता हो, लेकिन राव साहब एक मामूली कॉलोनी में रह रहे थे, लेकिन इनका जो मुकाम है अब उससे बहुत बुलंद है। तो माशाल्लाह हम इनको वेलकम करते हैं। दूसरे राव सुहेल अख्तर साहब हैं, ये भी माशाल्लाह इनका एक मुकाम है, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं इरिगेशन में, इनको भी हम दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं। और हम इन दोनों शख्सियात से उम्मीद रखते हैं कि ये आइंदा भी हमारे प्रोग्रामों में इस तरह ही सरपरस्ती फरमाते रहेंगे। और दूसरे हमारे भाई राना असद इकबाल साहब हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि उकाड़े से इतना सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए। अब वहाँ पे क्या अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, हमारे कुछ साथी पिछली दफ़ा हलफ नहीं उठा सके थे, वो अब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, तो उनमें मैं उनको कहूँगा वो प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत करें। राव मोहम्मद अशरफ साहब बतौर नायब सदर, राना असद इकबाल साहब बतौर वाइस चेयरमैन, राना खालिद मसूद साहब बतौर नायब सदर, राना तारिक इखलाक बतौर एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, राव हामिद अली नायब सदर, मोहम्मद असर भट्टी बतौर नायब सदर, राना जावेद इकबाल साहब कोट राधा किशन मेंबर मजलिस आमला। मैं हमारी बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत राव समी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इन मौजूद साथियों से हलफ लें प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं आपने साथ साथ कहते जना, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं ने अपना होता इसके बाद जी अंजुमन फलाह राजपूता पंजाब लाहौर के मंशूर को पढ़ लिया है। मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ और इस के गयाज़ व मकासद की तकमील के लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा।
मैं एग्जेक्टिव बॉडी के फैसलों को मंजूर करूंगा और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे एहसन तरीके और पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दूंगा। अंजुमन की बका व अगराज़ व मकासिद की तकमील और राजपूत बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप भी शुक्रिया अदा कर लीजिए। जवाब इन दोनों का मैंने तो खोल लिया काफ़ी, थोड़ा सा खोल के ना। और वैसे माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पे हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट जिला कौंसल उकाड़े में हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के अपने इरशादात से हमें नवाजें। जनाब असद इब्राहिम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और हाज़रीन कराम को अंजुमन फ़लाह राजपूता के प्लेटफार्म से अस्सलामु अलैकुम और तहे दिल से वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। जो साथी और मोअज़्ज़िज़ मेहमान अपनी गोनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, तो मुझसे पहले आने वाले हमारे अकाबरीन और सरप्रस्त और जितनी भी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने राजपूत बरादरी के हवाले से और आज के असरी तकाज़ों के हवाले से बहुत बेहतरीन बातें की हैं और आप सब ने भी बड़ी दिलजमी के साथ सभी को सुना। तो मुख्तसर वक़्त में से मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा राजपूत हिस्ट्री और कल्चर पे भी थोड़ी सी ब्रीफली रोशनी डालूं। ज़्यादा जो तवील बातें हैं वो इंशाल्लाह जो एनुअल प्रोग्राम हुआ उसमें करेंगे। आज एग्जेक्टिव बॉडी का प्रोग्राम है तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मौसम की शिद्दत भी है, तो मुख्तसर तौर पर हम अहाता करेंगे कि राजपूत कौम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बरे सग़ीर पाको हिंद की वो कौम है कि जो दूसरी तमाम कौमों से हर मैदान में आगे नज़र आती है और इसकी तारीख़ कुर्बानियों से और अनगिनत कुर्बानियों से अबारत है। और मुल्क व मिल्लत और हर तरह की जो जोग्राफियाई सरहदें हैं बरे सग़ीर की, चाहे वो भारत के वक़्त से हों या मौजूदा पाकिस्तान, पाको हिंद या बरे सग़ीर के जो दूसरे ख़ित्ते या ममालिक हैं, उनकी हिफाजत के लिए राजपूतों ने अपना खून बहाया है और सर कटाए हैं और बहुत से बहादरी के मेडल और तमगे अपने सीने पर सजाए हैं, जो कि राजपूत बरादरी के माथे का झूमर है। और राजपूतों का ये सफ़र महाभारत से शुरू होता है और 47 से होता हुआ अभी तक जारी है और तमाम शोबाए ज़िंदगी में, चाहे वो सनत व हिरफत हो, चाहे वो मिलिट्री तारीख़ हो। मिलिट्री तो इस कौम का खासा रही है, मिलिट्री खिदमात के हवाले से ये कौम मार्शल कौम का स्टेटस इसको रहा है और ये आर्यन कौम के क्षत्रिय ट्राइब से ताल्लुक़ रखती है और रामचंद्र से और श्री कृष्ण जी महाराज से ये सिलसिला होता हुआ आगे बढ़ता है। तो चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान मज़हब हो, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम मुसलमान हैं, कोई भी धर्म हो उसकी हिफाजत राजपूतों ने दिलो जान से की है। तो राजपूतों का मैं मुख्तसर तौर पे बताना चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी और बहुत दूर तक जा सकती है।
जो नून हिस्ट्री के अंदर मिडीवल पीरियड में, जिसको कि करूने वस्ता का दौर कहा जाता है, उसके अंदर राजपूतों का जो पीरियड है जिस पे बर सगीर पाको हिंद और इंटरनेशनली वेस्टर्न जो जितने भी स्कॉलर और हिस्टोरियंस हैं वो मुतफिक हैं, उनका इत्फाक़ राय है, उनका कंसेंसस है कि बर सगीर पाको हिंद का ऐसा पीरियड जिस पे सभी मुतफिक हैं वो 500 साला ऐसा पीरियड है 700 से 1200 ईस्वी तक। इन 5 सदियों के अंदर पूरे बर सगीर पर राजपूत कौम की हुक्मरानी रही है, मुख्तलिफ राजधानियों और मुख्तलिफ स्टेट्स की सूरत में। और ये सिलसिला 1200 के बाद भी 1947 तक जारी रहा। और पार्टीशन के वक़्त छोटी बड़ी 650 के करीब प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं और उनको प्रिंसली स्टेट का दर्जा हासिल था। उसमें से आधी से ज़्यादा स्टेट्स राजपूत हुक्मरानों की थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। उसके बाद बहादुरी की बात करें, मुगलिया दौर, उससे पहले जितने भी गैर मुल्की हमला आवर हुए उनके सामने राजपूत कौम पूरी बहादुरी के साथ सीना सपर हुई और अपनी धरती का दफा किया है। और अगर हम बरतानवी हिंद के ज़माने की बात करें तो बहुत से विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस, पाकिस्तानी फ़ौज की बात करें तो निशान हैदर, इंडियन फोर्स की बात करें तो परमवीर चक्कर और वीर चक्कर की हामिल सबसे ज़्यादा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, रिटर्न में लिटरेचर भी है, सबसे ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त कौम राजपूत है। इसके अलावा जिसने सबसे ज़्यादा मेडल अपने सीने पर सजाए हैं, और ये सिलसिला जारी है। और राजपूतों की तहज़ीब के हवाले से बात करें तो इस्लाम के इस खित्ता में आने से पहले ही जो राजपूत बर सगीर पाको हिंद में बसते थे, अल्लाह ताला के फजल करम से वो बेहतरीन इंसानी और इखलाकी और साफ से आरास्ता थे, जिसमें शुजात, दिलावरी, मेहमान नवाजी, शर्मो हया और गैरत की आला और साफ शामिल हैं। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और इस्लाम की कबूलियत के बाद इस कौम के जौहर मज़ीद निखर कर सामने आए और आज हर शोबा आए ज़िंदगी में ये कौम अपनी खिदमात अंजाम दे रही है और अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने नौजवानों को जदीद तालीम की तरफ, जदीद तकाज़ों की तरफ, चाहे वो सनत व हिरफत है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे ज़राअत है, उसकी तरफ हमने गामज़न भी करना है और उनसे रोशनास भी कराना है। और हमने अपने तहज़ीब और कल्चर में रहते हुए अपने ब्लड की भी हिफाजत करनी है, यानी कि हमने अपने ब्लड को प्योर रखना है। ये वो चीज़ है जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने और इस्लाफ ने 3-4 हज़ार साल से हमें ये प्योरिटी ऑफ ब्लड का कंसेप्ट दिया है कि हमारे खून में गैर कौमों की आमेजिश नहीं है। ये भी एक राजपूत कौम का तुर्रे इम्तियाज़ है और इसको हम अल्लाह ताला के फजल करम से जारी रखेंगे और अपनी आला इक़दार की हिफाजत करते हुए जदीद तकाज़ों को अपनाएंगे। जैसा कि फाजिल मुकर्रर मुझसे पहले फरमा चुके हैं कि हमने अपने बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करना है, क्योंकि अब राजधानियाँ और रियासतें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होकर ही आप दीगर अक़वाम का मुकाबला कर सकते हैं और जदीद इकानमी को अपना कर ही आप लीड कर सकते हैं। और आज के दौर में भी राजपूत कौम किसी से पीछे नहीं है। इस दफ़ा की जो पंजाब असम्बली है उसमें भी 48 MPA की सीट्स के साथ राजपूत कौम सर-ए-फ़हरिस्त है। तो अब मैं अंजमन फलाह राजपूता के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये फलाही कामों के हवाले से सर-ए-फ़हरिस्त है और बहुत ही पुरानी तंजीम है राजपूतों की। और इंशाल्लाह हम ये जो मिल बैठे हैं, इंशाल्लाह राजपूत कौम की बेहतरी के लिए, फलाह व बहबूद के लिए इस प्लेटफॉर्म से अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो अब हम तकरीब के इख्तितामी मराहिल की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदाबाद, राजपूत कौम जिंदाबाद, पाइंदाबाद।
ये थे राना असद इकबाल साहब जो अपने कीमती फरमुदार से और बहुत ही इंतहाई कीमती बातों से हमें मुस्तफ़ीज़ कर रहे थे। और अगर हम इन्हीं बातों पे अमल करें तो ना सिर्फ राजपूत कौम बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया में एक अजीम कौम बन सकती है। आज के इस मुबारक मौके पे और इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं। इनमें एक डॉक्टर राना ज़ुबैर साहब भी हैं जो जनरल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और स्पेशलाइजेशन को हमारे बहुत ही राजपूतों के बच्चे बच्चियाँ कर रहे हैं। उसमें जो तुर्रा इम्तियाज़ इनका ये है कि डॉक्टर बहुत मेहनत करता है, FSC फिर इंट्री टेस्ट है, फिर MBBS की मेहनत, फिर स्पेशलाइजेशन की मेहनत, उनमें से ये टाइम निकाल के इन्होंने जनरल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन की तंजीम बनाई हुई है जिसके ये प्रेसिडेंट हैं। और अब ये लाहौर में एक NGO बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे जो राजपूत भाई हैं, जो दूसरे गरीब लोग हैं, वो मुफ्त ब्लड लें। लाहौर शहर में बहुत सी तंजीमें हैं जो कि पैसे से ये काम कर रही हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए ये काम अरसा दराज से कर रहे हैं। स्टेज पे इनको तारुफ कराने का मकसद ये था, जो हमारे दोस्त अहबाब इस काम में शामिल होना चाहें, इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहें, तो ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं, इनसे रब्ता करें। अब ये NGO इनकी हम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं होम डिपार्टमेंट में, इंशाल्लाह वो तंजीम रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और वो पूरे पाकिस्तान में एक अपना मुकाम बनाएगी इंशाल्लाह। अब ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब अपनी तंजीम के बारे में मुख्तसरन थोड़ा सा तारुफ करा रहे हैं।